राजस्थान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को होने जा रहा है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये प्रोजेक्ट शुरू से ही प्रदेश की सियासत का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष न सिर्फ इस मुद्दे पर क्रेडिट लेने में आगे दिख रहा है, बल्कि कई बिंदुओं को लेकर एक दूसरे पर खुलकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान में, यूँ कहें तो पश्चिमी राजस्थान में पचपदरा में तेल का भंडार मिला है और इसकी शुरुआत की थी 2007-8 में वसुंधरा जी ने। उस समय लक्ष्मी नारायण दवे राजस्थान के पेट्रोलियम मंत्री भी थे और उस समय कुछ पहले वो यूँ ही दोहन कोई करते थे तो उनसे पेनल्टी वसूल करके राजस्थान सरकार के खजाने में भी पैसा जमा कराया था। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई, गहलोत साहब आए और गहलोत साहब ने बहुत गलत एक एग्रीमेंट किया था। वो मैं आपको बताऊं थोड़ा बहुत कि उन्होंने जो तय किया कि 37 एक कंपनी के साथ में जो एमओयू किया कि 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज के उस कंपनी को देंगे और 15 वर्ष तक देते रहेंगे। 3736 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो चलाएगा, क्रूड निकालेगा, उसको देगी 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज 15 वर्ष तक देना है। ये एग्रीमेंट उन्होंने किया। यानी कमाल हो गया, ज़मीन हमारी, तेल हमारा और पैसा भी हम दें और हमको मिलेगा कितना? 26 इक्विटी, केवल 26%, 74% वो कंपनी लेकर के जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है। फिर कांग्रेस सरकार ने ये एग्रीमेंट जरूर किया, सोनिया जी को ला करके उसका शिलान्यास भी कराया। उसमें उन्होंने कोई भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली। आप नेट पे देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली, कोई फाइनेंशियल मतलब अमाउंट वगैरह नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया और ज़मीन का भी तय नहीं किया, ज़मीन सुनिश्चित नहीं की। आनन फानन में जाते जाते कांग्रेस ने ऐसा एमओयू कर दिया कि राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उससे होने वाला था। लेकिन जब दोबारा हमारी सरकार आई तब हमने जो तय किया वो ये मैं बताऊं आपको, उसमें ये राजस्थान ये गेल के साथ ही किया था, पहले भी था उनका, कांग्रेस का भी। और कांग्रेस का जो फ्यूल था रिफाइनिंग प्रोजेक्ट जो है वो 6.32% ही था। हमने किया जिसमें 12.2% वसुंधरा जी की सरकार में बढ़ाया। और दूसरा, उसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा नहीं, केवल 16,845 करोड़ रुपया ही लगाना था। 40,000 करोड़ की बचत हमने की। ये नेट पर उपलब्ध है, मैंने आंकड़े यदि आप चाहोगे तो मैं आपको दे भी दूंगा। और दूसरा ये कि प्रतिवर्ष वाला मामला भी नहीं, जो 3736 करोड़ प्रति वर्ष 15 वर्ष तक बिना ब्याज के देना था उसको भी निरस्त किया। तो यानी इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया और टाइमलाइन भी तय हुई थी 31 मार्च 2026। ये हमारी सरकार ने तय किया था 31 मार्च 2026 और अभी कितनी तारीख है? 21 अप्रैल 2026, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आकर के उसका उद्घाटन करने वाले हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए। ये प्रोजेक्ट जिसका मुझे बहुत दुख भी है, मैंने पहले भी कहा कि हमारी सरकार बदलते ही अभी रुकते नहीं 5 साल, तो ये प्रोजेक्ट कभी का हो जाता। 5 साल तो पहले वाले सरकार में जो बीजेपी थी और 2 साल अब वाले, 7 साल का डिले जो हुआ है
उसके कारण से जो 37,000 का प्रोजेक्ट था, आज वो लगभग 80,000 का स्वीकृत करना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारें बदलती डेमोक्रेसी के अंदर, परंतु कभी भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, उसको बंद नहीं करना चाहिए। उसका नुकसान अल्टीमेटली पब्लिक को ही होता है। और साथ में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बना बहुत शानदार, इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, विशेष रूप से स्टेट गवर्नमेंट से, रिको का जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था क्षेत्र डेवलप करने का, वहाँ पर हजारों इकाइयाँ लगेगी पेट्रोकेमिकल के आधार पर। आज राजस्थान के लोगों को जानकारी बहुत कम है कि उसमें क्या क्या संभावना है उत्पादन की। जब तक रिको और स्टेट गवर्नमेंट अभियान चला के नौजवान पीढ़ी को, युवाओं को बताएगी नहीं कि आपको आगे आना चाहिए और वहाँ पे आपको उद्योग शुरू करना चाहिए, तो राजस्थान की बजाय अधिकांश लोग वो आएंगे जिनको अनुभव पहले से ही है, वो इकाइयाँ लगाएंगे, तो यहाँ की युवाओं को लाभ नहीं मिलेगा। ये अभियान के रूप में चलना चाहिए, मेरा मांग है। अभी तो क्षेत्र सड़कें कुछ बनी होगी, जितना काम होना चाहिए हुआ नहीं है 2 साल के अंदर। अब भी समय है कि एक तरफ अभियान चले और पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पचपदरा में, जिससे कि राजस्थान के युवाओं को अवसर मिल सके उद्यम लगाने का। ये मेरी मांग रहेगी। और मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट SPCL भी मना कर रहा था, परंतु हम लोगों ने विशेष प्रयास किए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, और तत्कालीन जो यूपी की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, उनको कन्विंस करके लेके आए थे। और तत्कालीन जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे मिस्टर वीरप्पा मोइली, और सोनिया गांधी जी स्वयं आई, उद्घाटन हुआ 12 के अंदर 13 के अंदर, और प्रारंभ हो गया काम। मैं खुद 5-6 बार देख के आया, वहाँ पर मॉनिटरिंग करके आया। वहाँ के लोगों ने आंदोलन भी किए कि क्यों प्रारंभ रोक दिया गया काम को। इस प्रकार से पदयात्राएं करी वहाँ के तत्कालीन विधायक मदन प्रजापत ने, और काम आगे बढ़ा मुश्किल से। तो मुझे खुशी है कि वो काम पूरा हुआ। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।